एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मेरे YouTube चैनल टेक स्टडीज विद पीयूष में। और हम लोग फंक्शन चैप्टर पढ़ रहे हैं और इसके पहले फंक्शंस के वर्किंग के यूज़र डिफाइंड फंक्शन के वर्किंग के बारे में हमने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई हैं और मेरे इसके पहले कई सारे पोर्शंस को हमने बताया भी है। अब इसी में फंक्शन में जो आता है एक टॉपिक होता है, छोटा सा एक टॉपिक है आर्गुमेंट्स एंड पैरामीटर्स। ठीक है, तो अब इसमें पूछा जाता है कि इसमें आर्गुमेंट्स क्या होते हैं और पैरामीटर्स क्या होते हैं। व्हाट इज आर्गुमेंट एंड पैरामीटर किसको बोलते हैं। ठीक है, तो अब जैसे एक छोटा सा हम प्रोग्राम लेते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज करिए कि हमने एक फंक्शन डिफाइन किया डेफ। ठीक है, और इस फंक्शन में हमने लिखा सम a, b कोलन, ऐसे लिखा है। ठीक है, सम डेफ सम a, b देन कोलन। और यहीं पे हमने क्या किया, हमने लिखा प्रिंट a प्लस b। हमने प्रिंट क्या कर दिया, a प्लस b को कर दिया। ठीक है, प्रिंट a प्लस b हो गया। ठीक, अब यानी ये जो पोर्शन है इसको हमने बताया था, ये फंक्शन डिफिनीशन है। ये क्या चीज है, फंक्शन डिफिनीशन। फंक्शन डिफिनीशन। ठीक है, अब इसके बाद मेन बनाएंगे। मेन का मतलब कि जहां पे हम फंक्शन को क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। और हम जानते हैं कि फंक्शन को हम एक से ज्यादा बार भी क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब फंक्शन हमने कॉल किया, हमने लिखा सम और यहाँ पे एक वैल्यूज दे दी। यहाँ पे हमने दे दिया 12,4 दे दिया ऐसे। ठीक है, फिर एक बार और फंक्शन को कॉल किया, सम 16,18 दे दिया। इसी तरह से तीसरी बार हमने फंक्शन कॉल किया, सम 12,17। फिर हमने यहाँ पे लिखा a इज इक्वल टू 10, सॉरी a नहीं, सॉरी x होगा, x इज इक्वल टू 10 और y इज इक्वल टू 20। और हमने फिर यहाँ पे दे दिया सम x, y। ठीक है, इस हिसाब से हमने सम नाम के फंक्शन को हमने 3 बार फंक्शन कॉल कर लिया। यानी यहाँ पे फंक्शन कॉल फर्स्ट, पहली बार फंक्शन कॉल हुआ, फिर फंक्शन कॉल 2, फिर फंक्शन कॉल 3 और देन यहाँ पे फंक्शन कॉल 4। यानी एक ही फंक्शन को हमने 4 बार कॉल किया। फंक्शन कॉल 1, फंक्शन कॉल 2, function call 3 and function call 4. So we can see that our program has a function namely sum that receive two values a and b. This function is being called four time by passing different values. This function is being called 4 times by passing different values. These functions function call known as function call 1, function call 2, function call 3 and function call 4. ठीक है, with function call 1 the value of a and b in function header will receive the value of 12 and 4. यानी ये जो वैल्यू रिसीव कर रहा है दैट इज 12 and 4. The value of 12 and 4 received by the function call function definition of function header. इस जो पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, फंक्शन हेडर बोलते हैं। ठीक है, in the same way with function call 2, in the function call 2 the variable a and b in function header will receive the value of 16 and 18. The value of 16 and 18। यानी अब सेकेंड फंक्शन कॉल में a जो वैल्यू रिसीव करेगा दैट इज 16 को रिसीव करेगा और b जो वैल्यू रिसीव करेगा दैट इज 18 को रिसीव करेगा। इन फंक्शन कॉल 3 the function call 3 the a and b in function header will receive the value of 12 and 17, the value of 12 and 17। ठीक है, 12 and 17 रिसीव किया तीसरी बार फंक्शन कॉल पे। ठीक, अब देन इन फंक्शन कॉल 4 the variable a and b in function header will receive the values of x and y. The value of x received by a and the value of y is received by b. ठीक है,
So we can say we can see that there are values being passed through a function call. थ्रू अ फंक्शन कॉल ये वैल्यूज इसमें क्या हो रही है, पास हो रही है. एंड द वैल्यू बीइंग रिसीव्ड, यानी ये वैल्यू पास हो रही है एंड द वैल्यू कैन रिसीव्ड हो गया. ये वैल्यू ए और बी उस वैल्यू को क्या कर रहा है, इन फंक्शन डेफिनेशन में रिसीव कर रहा है. let us we define these two types of values normally. अब यानी इन दो वैल्यूज को हम क्या बोलते हैं, हम यहाँ पे इन दो तरह की वैल्यूज होती है. एक फंक्शन वैल्यूज पास हो रही है और एक फंक्शन वैल्यूज क्या हो रही है, रिसीव हो रही है. ठीक है, तो द पाइथन रिफर टू द वैल्यू बीइंग पास्ड, जो द पाइथन रिफर द वैल्यू बीइंग पास इज नोन एज आर्गुमेंट. जो वैल्यू पास होती है इसको हम क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट बोलते हैं. इसको हम क्या बोलेंगे, आर्ग्यूमेंट बोलेंगे, आर्ग्यूमेंट्स. ठीक है, द आर्गुमेंट मीन्स क्या होता है, द पाइथन रिफर टू द वैल्यू बीइंग पास्ड एज अ आर्गुमेंट, रिफर टू द वैल्यूज being passed as a argument, and आर्गुमेंट होता है यानी जो वैल्यू पास हो रही है एज अ आर्गुमेंट, इसको हम बोलते हैं आर्गुमेंट. दीज आर द आर्गुमेंट एंड द पैरामीटर, the values being received as parameter, the values being received as पैरामीटर. ठीक है, देन आर्गुमेंट हो गया और ये पैरामीटर हो गया. तो जो वैल्यू रिसीव करता है दैट इज द वैल्यू इज बीइंग रिसीव्ड बाय एज अ पैरामीटर. तो ए एंड बी आर द पैरामीटर एंड द 12 and 4, 16 and 18, 12 and 17, x and y, these are the argument. So we can say that the argument appear in function call statement and parameter appear in function header. So we can say that the argument appear in function call, the argument appear in function call statement, and function call appear in function the argument appear in function call statement and parameter appear in function header. ठीक है, तो ये फंक्शन हेडर में डिफाइंड होता है. तो यानी ये जो दो पोर्शन होगा इसको हम बोलेंगे पैरामीटर, इसको हम क्या बोलेंगे, पैरामीटर. और ये जो दो पोर्शंस होते हैं इसको हम बोलते हैं क्या चीज, आर्गुमेंट. ये सब आर्गुमेंट बोले जाते हैं. ठीक है, अब फंक्शन के आर्गुमेंट के कई सारे मेथड्स होते हैं जो हम लोगों ने देखा भी है, बहुत सारे प्रोग्राम्स को देखा भी है. इसमें पैरामीटर आर्गुमेंट में हम लिटरल्स भी भेज सकते हैं, वेरिएबल्स भी भेज सकते हैं और एक्सप्रेशन को भी पास कर सकते हैं. ठीक है, इस तरह से हम भेज सकते हैं, देख सकते हैं. ठीक, अब नेक्स्ट जो आता है, नेक्स्ट जो छोटा सा एक टॉपिक है डिफॉल्ट आर्गुमेंट. ये पैरामीटर और आर्गुमेंट और पैरामीटर का पोर्शन खत्म हो गया. अब नेक्स्ट जो आता है दैट इज डिफॉल्ट आर्गुमेंट. डिफॉल्ट आर्गुमेंट का मतलब क्या होता है, डिफॉल्ट आर्गुमेंट. अब डिफॉल्ट आर्गुमेंट मीन क्या होता है, डिफॉल्ट आर्गुमेंट मीन्स we have already noted the value for a certain parameters in the interest calculating function. We know that the mostly the rate of interest is 10%. Then there should be the provision to define this value as the default value. ठीक है, so Python allow us to assign default values to a function parameter, which is useful in case a matching argument is not passed in the function call statement. It means अगर मैचिंग आर्गुमेंट हम पास नहीं करते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो वैल्यू को वहां से पिकअप कर लेगा. द डिफॉल्ट वैल्यूज आर स्पेसिफाइड इन द फंक्शन हेडर और फंक्शन डेफिनेशन. ठीक है, तो ये मेन पॉइंट होता है. द डिफॉल्ट
values are specified specified in the function header of function definition. फंक्शन डेफिनेशन. सो दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट. ठीक है, तो अब डिफॉल्ट आर्गुमेंट क्या होता है? जैसे आप देखते होंगे कि जैसे आप कोई ऑनलाइन फॉर्म भरते होंगे या जो भी चीज़ होगा, तो एज जैसे मान लीजिए आप ऑनलाइन भरते हैं तो बाय डिफॉल्ट मान लीजिए एज जो है 18 या 18 से अबव होना चाहिए. ठीक है, तो आप देखते होंगे कभी कभी फॉर्म में भरते समय टेक्स्ट बॉक्स में जो भी बॉक्स होता है उसमें बाय डिफॉल्ट वैल्यू उठा लेता है या बाय डिफॉल्ट वैल्यू मेल रखता है. ठीक है, तो अब यानी अगर यूजर बाय मिस्टेक अगर मिस्टेक हो गया या यूजर ने एंटर नहीं भी किया तो बाय डिफॉल्ट वो वैल्यू उठा लेता है. उसी तरह से जैसे मान लीजिए आप कहीं रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है सिंपल इंटरेस्ट का मान लीजिए कहीं फिक्स है. ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 है बाय डिफॉल्ट. ठीक है, तो आप बाय डिफॉल्ट अगर सेट कर देंगे तो अगर यूजर ने एंटर भी नहीं किया है तो बाय डिफॉल्ट वो 10 पे वो क्या करता है, कैलकुलेट कर देता है. तो इसी तरह से ये जो वैल्यूज होती है ये डिफॉल्ट वैल्यूज होता है. तो डिफॉल्ट वैल्यू इज स्पेसिफाइड इन अ manner syntactically similar to a variable initialization जो है. तो नॉन डिफॉल्ट आर्गुमेंट कैन नॉट फॉलो डिफॉल्ट आर्गुमेंट होता है. ठीक है, तो इस तरह से आप जब फंक्शन कॉल में अगर हम उसको मिस भी कर देंगे, उसकी वैल्यू को अगर नहीं भी भेजेंगे तो बाय डिफॉल्ट वो वैल्यू क्या कर लेता है, पिकअप कर लेता है. ठीक है, तो यही डिफॉल्ट आर्गुमेंट होता है. तो अब डिफॉल्ट आर्गुमेंट जो होता है आप उसको कई तरीके से डिफाइन भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं. अब मैं बता रहा हूं डिफॉल्ट आर्गुमेंट लिखने का मेथड. अब जैसे मान लीजिए हमने लिखा है डेफ सिंपल, मान लीजिए लिखा है वैल्यूज दे दी हैं p कॉमा p हमने t कॉमा r दे दिया और r की वैल्यू कैसे वैल्यू दे दिया 10 और कोलन लगा. इसका मतलब जब r की वैल्यू को हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर देंगे 10 तो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू हो गई कितनी, डिफ़ॉल्ट वैल्यू हो गई इसकी 10 हो गई. ठीक है, और हमने यहाँ पे लिखा s इज इक्वल टू p इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 हो गया. ठीक है, और यहाँ पे रिटर्न s. तो ये हमारा हो गया फंक्शन डेफिनेशन और ये हो गया फंक्शन हेडर. ये चीज क्या है, फंक्शन डेफिनेशन हो गया और इस पोर्शन को बोलते हैं फंक्शन हेडर. ठीक, अब रिटर्न हमने लिखा. अब बनाएंगे हम मेन फंक्शन. अब मेन जो फंक्शन बनाते हैं तो हम यहाँ पे लिखते हैं x y एंड z. हमने लिखा x इज इक्वल टू लिखा फ्लोट इनपुट एंटर द वैल्यू ऑफ p. ऐसे हमने मान लो एंटर करा लिया. फिर इसी तरह से फ्लोट इनपुट एंटर द वैल्यू ऑफ r ऐसे, और फिर हमने फ्लोट लिखा इनपुट एंटर द वैल्यू ऑफ t. ठीक है, देखिए फ्लोट prt हमने लिख दिया. अब हमने इस वैल्यू को पास कर दिया. अब वैल्यू को जब हम पास कर रहे हैं तो हम लिख रहे हैं यहाँ पे एस आई इज इक्वल टू, हमने यहाँ पे लिखा सिंपल x कॉमा जेड, यानी जेड जो वैल्यू है, जेड में क्या है, टाइम है और टाइम हमारा सेकंड आर्गुमेंट है तो टी हमने लिख दिया और वाई हमने ऐसे लिख दिया. अब यहाँ पे हमने प्रिंट करा लिया, प्रिंट
सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एस आई में वो वैल्यू आ गई। ठीक है, एस आई में वैल्यू आ गई, लेकिन यहाँ पे हमारा डिफॉल्ट वैल्यू का यूज नहीं हुआ, फंक्शन कॉल हुआ, यहाँ पे फंक्शन कॉल हो गया, फंक्शन कॉल हुआ, पहली बार फंक्शन कॉल हो गया, फंक्शन कॉल हुआ यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू का यूज नहीं हुआ। अब एक्सीडेंटली अब हमने दोबारा जब फंक्शन को कॉल किया, हमने लिखा प्रिंट ब्रैकेट में सिंपल, और ब्रैकेट के अंदर हमने लिखा एक्स कॉमा जेड, एक्स कॉमा क्या लिख दिया, जेड लिखा, और हमने यहाँ पे टी की वैल्यू को पास, हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट को पास नहीं किया, आर की वैल्यू को पास नहीं किया, हमने एक्स और जेड कॉल किया। तो अब ये क्या होगा कि फंक्शन कॉल 2 हो गया यहाँ पे। तो जब फंक्शन कॉल हो गया, यानी एक्स की जो वैल्यू थी वो चली गई पी में, जेड की जो वैल्यू थी वो चली गई टी में, और बाय डिफॉल्ट जो रेट आ गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो कितना उठा लेगा, टी उठा लेगा, यानी टी की वैल्यू कितनी है, 10 है, यानी बाय डिफॉल्ट जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा वो 10 आ जाएगा। अब जैसे यूजर ने एक्स वाई जेड की वैल्यू एंटर कर दिया, तो एक्स और वाई जेड और की वैल्यू हमने भेज दिया, यहाँ से यहाँ पे भेज दिया। तो एक्स की वैल्यू मान लो 1000 आया, अगर यूजर ने एंटर कर दिया एक्स की वैल्यू 1000, तो यानी 1000, यानी यहाँ पे आ जाएगा 1000 इंटू जेड की वैल्यू को अगर मान लो 4 एंटर किया है तो 1000 इंटू 4, और वाई की जो वैल्यू को मान लो यूजर ने 6 एंटर किया है, ऐसे करके डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, यानी ये 2 0 0 कट गया, 10 हो गया, 40 और 240, यानी 240 इसका आंसर आ जाएगा, यानी इसका आंसर आएगा 240। ठीक है, लेकिन अगर यूजर अब यहाँ पे जब कॉल होगा फंक्शन कॉल, यानी एक्स और जेड के साथ जब फंक्शन कॉल होगा, तो यहाँ पे हमने वाई की वैल्यू तो भेजा नहीं, तो बाय डिफॉल्ट टी की आर की वैल्यू जो कि 10, यानी जब यहाँ पे फंक्शन कॉल होगा इस जगह पे, तो यानी ये रखेगा 1000 इंटू 4 इंटू 6 की जगह पे क्या रख देगा, 10 रख देगा, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 100 आ जाएगा, यानी 100 जीरो कट गया, 40 और 400, यानी इसका जो आंसर आएगा दैट इज 400 आ गया। देखिए दोनों में डिफरेंस समझ में आया। तो यानी डिफॉल्ट वैल्यू का मतलब क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट वो वैल्यू को उठा लेता है वहां से, बाय डिफॉल्ट वो वैल्यू को वहां से उठा लेगा और उसको स्पेसिफाई कर देगा। ठीक है, आप देखिए एक और इसी में एक और वो करते हैं। अब हमने लिखा प्रिंट, हमने एक और बार कॉल कर लिया सिंपल, और यहाँ वैल्यू दे दी 500 कॉमा हमने 2 दे दिया, वैल्यू को ऐसे पास कर दिया, यानी थर्ड टाइम हमने फंक्शन को कॉल कर लिया, फंक्शन कॉल 3। तो फंक्शन कॉल 3 तीसरी बार जब फंक्शन कॉल हो गया, तो यानी 5000 चला गया पी में, 2 चला गया टी में, और आर की डिफॉल्ट वैल्यू 10 है, यानी फिर ये वैल्यू कैलकुलेट करेगा, यानी अब 500 सॉरी अब हमारा लिखेगा ये क्या 500 इंटू, अब 2 चला गया, 2 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा ऐसे। तो ये 0 से 0 कट गया, 5 बचा, 5 दूना 10, 10 और 100 यानी ये 100 आ जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर कितना आएगा, 100 आएगा। तो यानी डिफॉल्ट वैल्यू हम बाय डिफॉल्ट रख सकते हैं, और कोई जरूरी नहीं है कि डिफॉल्ट वैल्यू एक ही आप फंक्शन हेडर में लिखें, एक से ज़्यादा भी डिक्लेयर कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमने टी का भी डिक्लेयर कर दिया, जैसे कि एग्जाम्पल में और देख लेते हैं, जब एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। मान लीजिए हमने क्या किया, एक और फंक्शन डिफिनीशन बनाया, हमने लिखा डेफ, और यहीं पे सिंपल लिखा और वैल्यू दे दिया p इज इक्वल टू 1000, हम तीनों को भी लिख सकते हैं, r इज इक्वल टू 10 और t इज इक्वल टू 5, हमने इसी को सेट कर दिया। हमने तीनों जो पैरामीटर थे हमारे, इन तीनों पैरामीटर को हमने डिफॉल्ट वैल्यू के साथ सेट कर दिया। तो p इज इक्वल टू 1000, r इज इक्वल टू 10 और t इज इक्वल टू 5 हमने सेट कर दिया। ठीक है, अब हमने यहाँ पे लिखा s इज इक्वल टू p इंटू आर इंटू टी अपॉन क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और यहाँ पे रिटर्न s हो गया, रिटर्न s हो गया। इसका मतलब रिटर्न हमारी वैल्यू जो होगी वो s वैल्यू हो जाएगी। अब फंक्शन को कॉल करेंगे, तो फंक्शन को कॉल करने के लिए अब आप चाहिए तो डायरेक्ट हम वैल्यू दे देते हैं यहाँ पे। तो हमने लिखा प्रिंट सिंपल, अब वैल्यू दे दिया हमने 5000
कॉमा 4 कॉमा 7 दे दिया ऐसे। अब ये पहला फंक्शन कॉल हो गया। फिर प्रिंट हमने लिखा सिंपल, हमने लिखा 4000 कॉमा 2 ऐसे लिख दिया। अब देखिए दूसरी बार कॉल हो गया। फिर प्रिंट, फिर लिखा हमने सिंपल, यहाँ पे कोई वैल्यू हमने पास नहीं किया, कोई भी वैल्यू पास नहीं किया। ठीक है, तो इस तरह से अब हमने सिर्फ लिखा प्रिंट और सिंपल, सिर्फ एक वैल्यू को पास किया 2000 ऐसे कर दिया। अब फंक्शन कॉल कितनी बार हुआ? 3। हमारा जो फंक्शन कॉल हुआ 4 टाइम हुआ। कॉल 1, फंक्शन कॉल 1, फंक्शन कॉल 2, फंक्शन कॉल 3 और फंक्शन कॉल 4, चौथी बार फंक्शन कॉल हुआ। अब देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे चारों के लिए, तीनों वैल्यूज के लिए हमने वैल्यू फिक्स कर दिया। पी की वैल्यू 1000 डिफॉल्ट वैल्यू, आर की डिफॉल्ट वैल्यू 10 कर दिया और टी की डिफॉल्ट वैल्यू कितना कर दिया? 5 कर दिया। और हमेशा याद रखेंगे डिफॉल्ट वैल्यू जो सेट होता है वो राइट से सेट होता है, यानी जिस भी वेरिएबल को अगर डिफॉल्ट करना है तो उसको हमको राइट से लिखना पड़ेगा, राइट से लेफ्ट में चलते हैं। ऐसा नहीं है कि ये वैल्यू यहाँ से होगा, हमेशा राइट साइड से लिखते हैं। ठीक है, तो अब देखिए जैसे इसीलिए यहाँ पे भी हमने यहाँ पे जो डिफॉल्ट वैल्यू दिया था आर को डिफॉल्ट किया था। अब जैसे अगर पी को डिफॉल्ट करना है तो हमको सिर्फ पी को इधर लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से ये जिसको लिखना रहता है राइट से लिखते हैं। तो अब फंक्शन कॉल स्टेटमेंट हो गया। अब यानी इसमें इसका मतलब जब ये 5000 जाएगा पी में, 4 की वैल्यू आर में और 7 की वैल्यू टी में जाएगा तो ये डिफॉल्ट वैल्यू हट जाएगी, इसकी जगह पे वैल्यू आ जाएगी। यानी इसका मतलब हो गया 5000 इंटू 4 इंटू क्या हो जाएगा 7 डिवाइडेड बाई 100 हो गया ऐसे। तो 0 0 कट गया यहाँ से, यानी ये 200 हो गया और 200 14 यानी इसका जो आंसर आएगा ये आ जाएगा 1400 आ जाएगा 1400। ये आ गया आंसर इसका। अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे, इसका जब आएगा तो 4000 है, 2 है और आर की जगह पे 2 आया और टी की डिफॉल्ट वैल्यू, अब देखो 4000 चला गया पी में, 2 चला गया आर में और यहाँ पे तीसरा आर्गुमेंट तो है नहीं, तो बाय डिफॉल्ट टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। यानी इसका मतलब ये हो जाएगा 4000 इंटू 2 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 100, यानी ये 2 0 कैंसिल हो गया, 40 80 और 400 आ जाएगा। ये कितना हो गया 80 हो गया, 85 जा 200 400 हो जाएगा। यानी इसका जो आएगा ये दैट इज 400, इसका आंसर 400 आ जाएगा। इसी तरह से फंक्शन कॉल तीसरा जब कॉल किया है तो यहाँ कोई आर्गुमेंट नहीं है, तो पैरामीटर में यहाँ पे वैल्यूज दी हुई है तो डिफॉल्ट वैल्यू को होल्ड कर लेगा, यानी 1000 इंटू 10 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 100, ये 2 0 कैंसिल हो गया, 10 हो गया, 100 500, यानी इसका जो आंसर आएगा दैट इज 500। हम इसको कैलकुलेट करके भी आपको समझा दे रहे हैं। इसी तरह से 2000 है, यानी एक आर्गुमेंट है तो ये 2000 चला गया पी में, आर की डिफॉल्ट वैल्यू 10, टी की डिफॉल्ट वैल्यू 5, यानी 2000 इंटू 10 इंटू 5 बाई 100 हो गया ऐसे। फिर ये कट गया, 2 0 कट गया, 20 200 और 205 जा कितना हो गया 205 जा 10,000 हो जाएगा। 205 जा कितना हो गया 205 जा 1000 हो जाएगा, यानी इसका जो आंसर आएगा दैट इज 1000। तो इस तरह से आप डिफॉल्ट आर्गुमेंट को सेट कर सकते हैं, डिफॉल्ट वैल्यू को आप चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे अब फंक्शन कॉल में आप इसी तरह से कोई भी प्रोग्राम, कई तरीके हैं, कई मेथड है। आप जैसे मान लीजिए हम एक तरीका आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पे आप बुक में भी देख लीजिए, इसको मैं दिखा रहा हूँ आपको समझने के लिए। अब जैसे यहाँ पे एक मेथड दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे दिखा हुआ है डेफ इंटरेस्ट प्रिंट टाइम रेट 0.010, तो ये राइट साइड से दिया हुआ, यानी ये इलीगल है, यानी ये सही है। ठीक है, इसी तरह से डेफ इंटरेस्ट प्रिंट प्रिंसिपल अमाउंट टाइम इज इक्वल टू 2 और रेट।
अब देखिए ये हमेशा हमने बताया था कि राइट साइड से लिखते हैं तो ये डिफॉल्ट वैल्यू जो है ये बीच में है, मिडिल में है, तो मिडिल का मतलब सही नहीं है, यानी ये डिफॉल्ट वैल्यू इधर होना चाहिए, इसीलिए ये इलीगल हो गया है, यानी ये एरर है, इसमें गलत आएगा। ठीक है, लिखे डिफॉल्ट ऑफ पैरामीटर्स बिफोर रिक्वायर्ड पैरामीटर्स, रिक्वायर्ड बिफोर रिक्वायर्ड, यानी ये इधर लिखा जाएगा रिक्वायर्ड पैरामीटर्स में। इसी तरह से डिफॉल्ट ये लिखा डेफ इंटरेस्ट प्रिंट, यानी ये फंक्शन हेडर है सब, ये प्रिंट प्रिंसिपल अमाउंट 2000 टाइम टू रेट टू, ये भी क्या है, इलीगल है, क्योंकि हमेशा हम राइट से लेफ्ट चलते हैं इधर की तरफ, ये भी गलत है। इसी तरह से डेफ इंटरेस्ट प्रिंट टाइम इज इक्वल टू रेट इज इक्वल टू 0.10, ये भी क्या है, ये इलीगल, ये लीगल है, क्योंकि इधर से राइट से लेफ्ट चल रहा है, यानी रेट का भी दिया हुआ है, टाइम का भी दिया है, इसका नहीं दिया, सही है। यहाँ पे ये लीगल है, सही है। फिर इसी तरह से यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे तीनों वैल्यूज दी हुई है, प्रिंट भी दिया है और प्रिंसिपल अमाउंट दिया है, टाइम भी दिया और रेट भी, यानी तीनों पैरामीटर को क्या बना दिया, डिफॉल्ट बना दिया है, तो वो सही है। तो इस तरह से डिफॉल्ट आर्गुमेंट आर यूजफुल इन सिचुएशन वेयर सम पैरामीटर ऑलवेज हैव द सेम वैल्यू, आल्सो दे प्रोवाइडेड ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी टू द प्रोग्रामर। सम एडवांटेज ऑफ डिफॉल्ट पैरामीटर लिस्टेड बिलो, they can be used to add new parameter to the existing functions and they can be used to combine similar function into one, combine कर सकते हैं similar functions को one में। तो इस तरीके से आप जो है डिफरेंट आप देख भी सकते हैं, कीवर्ड्स भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप डिफरेंट यूज कर सकते हैं। इसी को हम बोलते हैं डिफॉल्ट आर्गुमेंट। और डिफॉल्ट आर्गुमेंट की जो वैल्यू होती है, द वैल्यूज फॉर द पैरामीटर्स आर कंसिडर्ड ओनली इफ नो वैल्यूज इज प्रोवाइडेड फॉर दैट पैरामीटर इन द फंक्शन कॉल स्टेटमेंट। ठीक है, तो डिफॉल्ट वैल्यूज फॉर द पैरामीटर्स आर कंसिडर्ड ओनली इफ नो वैल्यूज इज प्रोवाइडेड। अगर कोई भी वैल्यू नहीं प्रोवाइड किया जाता है तो डिफॉल्ट वैल्यू क्या होता है, कंसिडर होता है, प्रोवाइडेड फॉर दैट पैरामीटर, उस पैरामीटर के लिए इन द फंक्शन कॉल स्टेटमेंट। यानी अगर कोई वैल्यू आपका मिस कर गया है या छूट गया है तो आपने डिफॉल्ट वैल्यू सेट किया है तो आपका एरर नहीं आएगा, यानी वो डिफॉल्ट वैल्यू को उठा लेगा और उसी पिक कर लेगा और वहीं से उस वैल्यू को डिस्प्ले कर देगा, बता देगा उसके बारे में। तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी तरह से नेक्स्ट जो अगला कुछ प्रोग्राम्स आते हैं या डिफरेंट टाइप के फंक्शन कॉल्स होते हैं, स्टेटमेंट्स होते हैं, आप देख भी सकते हैं। हमने आपको आर्गुमेंट एंड पैरामीटर्स के बारे में भी बता दिया था, उसको भी आप लोगों ने देख लिया है। और इसी तरह से आप बहुत सारे फंक्शन कॉल स्टेटमेंट्स हैं, कौन से लीगल हैं कौन से इलीगल है वो भी देख सकते हैं। जैसे इंटरेस्ट प्रिंट 3000 CC इज इक्वल टू 5, ये डिफॉल्ट वैल्यू सेट किया, लीगल है। इसी तरह इंटरेस्ट सारा, ये तीनों डी वैल्यू है तो लीगल है। इंटरेस्ट CC रेट इतना, ये भी लीगल है। इंटरेस्ट इतना 5000 3 रेट इतना, यानी ये डिफॉल्ट वैल्यू दे दिया, ये भी लीगल है। इस तरह से भी आप फंक्शन को हेडर को लिख सकते हैं, या फंक्शन स्टेटमेंट फंक्शन कॉल स्टेटमेंट्स हो सकते हैं, लीगल है। इसी तरह से रेट इतना ये है, अब ये इलीगल है क्योंकि हमेशा डिफॉल्ट वाली वैल्यू राइट साइड में होती है, राइट से लेफ्ट में चलते हैं, तो ये इलीगल है। उसी तरह से यहाँ पे भी अब ये जो पहला प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पे भी इलीगल है क्योंकि प्रिंसिपल अमाउंट की वैल्यू 5000 होता है, हमने प्रिंसिपल अमाउंट को इधर बीच में कर दिया है, तो इसलिए ये भी इलीगल है। इस तरह से आप इलीगल और बहुत सारे मतलब इंटरेस्ट को देख सकते हैं कि कौन से लीगल हैं कौन से इलीगल हैं। इस तरह से आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये जो चैप्टर है फंक्शन वर्किंग विद फंक्शंस, ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया और इसमें बहुत सारे छोटे छोटे प्रोग्राम्स हमने बताए भी हैं, आपने पिछले वीडियो में देखा भी है और आगे भी हम लोग देखते रहेंगे। थैंक यू। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आए सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू, हैव अ मार्वेलस डे।